आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी क्या हुआ दोस्तों, 3-4 दिन पहले मैं गया गोमती नगर, जल्दी उठ ही जाता हूं। मैंने कहा चलो आज शॉर्ट्स बना लेते हैं, रील्स बना लेते हैं कुछ। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भाई रील्स बनाए कहाँ, हर जगह तो पोल्यूशन है। पहले मुझे लगा यार अक्टूबर नवंबर का तो इतना सुहावना मौसम है, मजा ही आ जाती है गुरु, घूमने की मौसम की शुरुआत यहीं से हो जाती है। लेकिन फिर मैंने देखा ना कुछ तो गड़बड़ है दया, और तब पता चला ओहो ये तो पोल्यूशन है। सो वेलकम टू इंडिया। पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है, और ये मैं जब से पढ़ाना शुरू किया है तब से मैं कह रहा हूँ कि भैया आप जहरीली हवा में हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही हमारे लीडर्स पॉलिटिशियंस, किसी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ रहती नहीं है, रहती भी है तो कोने में रहती है, ना ही किसी को फर्क पड़ रहा है। किसी को फर्क पड़ता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। और अब देख लो गुरु, अब क्लाइमेट चेंज हमको अफेक्ट करने लगा है, ये पोल्यूशन हमको अफेक्ट करने लगा। अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में ये आ गया है, ये आना ही था। पहले तो ये छोटी प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पिछले 30 सालों में पोल्यूशन इतना कभी नहीं बढ़ा। समझिए कि पिछले 30 सालों का पोल्यूशन इक्वल टू पिछले 2000 सालों का पोल्यूशन। तो ये हालात हैं। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हम इतना भयानक तरीके से पीड़ित हैं। और सबसे बड़ी बात, पोल्यूशन आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा, सीओपीडी होगा। भाई कोविड ने बवाल मचा दिया, कितनी जाने ली, वो आपके लंग्स को अफेक्ट करता था ना। तो पोल्यूशन भी आपको लंग्स के ही अफेक्ट करता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। और पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ता ही जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया तो। ये सारे शहरों में है। आप भूल जाइए कि आपका शहर, अगर आपका शहर बचा हुआ है तो आ ही जाएगा वो। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम चीजों को सही करें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। एक चीज बस बोलना चाहूंगा कि अब चाणक्य नीति का जो हमारा कोर्स है उसकी क्लासेस कल से शुरू हो रही है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। क्लासेस अभी सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है, फिर ये 1000 रुपए का हो जाएगा कल से ही। तो नीति 70 कूपन कोड यूज करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। और अगर आप एप्पल का फोन यूज करते हैं, आईपैड, मैकबुक है, तो ऐप स्टोर पे हमारा है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी अगर आपको लगता है ये शानदार कंटेंट कि कैसे दुनिया को जीते, फ्लो स्टेट, सुपर रिच रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाएंगे तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो जो PM 2.5 लेवल है 15 बोला था, WHO ने कहा था 15 होना चाहिए, तो ये आपका 247 है, राइट, 10 गुना ज्यादा। तो ये कितना डेंजरस है आप समझ ही सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो आपके अंदर तक घुसेगा। लंग्स, ब्रोंकाइटिस डिवाइड होता है, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। पेड़ है, पेड़ की ब्रांचेस बढ़ती हैं, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स में एंड में होता है एल्वियोलाई, वहां पे आपके गैसेस जो आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हो उसका एक्सचेंज होता है। यहीं पे इफेक्ट होता है जब भी पोल्यूशन या फिर अगर लंग्स कैंसर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक ही लोब में हो सकता है, लेकिन धीमे धीमे कैंसर बढ़ जाता है। तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से होता है। और पोल्यूशन में ऐसी गैसेस होती हैं जो आसानी से आपके DNA को चेंज कर सकती है और सेल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है ना। अभी अगर आप दिल्ली में ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप चाहे ना चाहे 25 से ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा है। तो इतना ज्यादा सिगरेट आप पी रहे हैं, और भाई मैं तो सिगरेट पीता नहीं। लंग कैंसर बताया कि भाई जो सिगरेट नहीं पीते उनको ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पोल्यूशन उसका सबसे बड़ा कारण है। और पोल्यूशन में प्रॉब्लम यह भी है कि जिनको ऑलरेडी अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उनके लिए तो सिचुएशन डेंजरस है। हर दिन दिल्ली में मरीजों में जो मरीज है ना, जो बोल रहे हैं कि सांस नहीं आ रहा है, तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अगर हम कुछ बोलते हैं तो बोलेंगे कि बोलता है। तो AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहां होना चाहिए। चलो यहां पे भी आ जाओ, लेकिन हम यहां पे खड़े हुए हैं, यहां पे, ठीक है ना। और यहां पे आप खड़े होने का मतलब यह है कि आप मरने की कगार पे खड़े हुए हो। 400 से ऊपर AQI है। पाकिस्तान को तो भूल जाइए, वो तो 1000-1500, वो तो वैसे ही एक डूम्स, वो तो टाइम बॉम्ब पे, टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है। उधर ब्लास्ट भी हो रहे हैं और साथ ही साथ बहुत कुछ। तो इतनी खतरनाक सिचुएशन हमने क्रिएट की हुई है। तो अब करें क्या? सॉल्यूशंस हैं, बिल्कुल है। ग्रेडेड एक्शन प्रोग्राम ग्रैप 3, ठीक है ना। अभी ग्रैप 2 लगा था, ग्रैप 3 लग गया। दिल्ली कह रही है कि बंद करो पेट्रोल और डीजल से भरने वाली बसें, पार्किंग का किराया बढ़ा दो, परेली जो जला रहे उन पे जो है वो कार्रवाई करो, सारे पोल्यूशन कार्ड चेक करो। भारत में ना बहुत ही आसान है किसी को बेवकूफ बनाना। और भारत में जो है ना चेकिंग, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो सब चल रहा है।
तो ये दिक्कत है भाई। मैं देख रहा हूं कि एक गाड़ी जिसमें इतना धुआं है, ठीक है, वो रोड पे कैसे चल सकती है मेरे भाई। एक बाइक चल रही है, धुआं छोड़ रही है, उसको हटाओ। लेकिन नहीं, पोल्यूशन कार्ड क्या, पोल्यूशन कार्ड क्या होता है? पोल्यूशन कार्ड बनवाने से क्या हो गया? पोल्यूशन कार्ड तो बन जाते हैं, तो क्या उसका मतलब तुम्हारी क्या गाड़ी वो क्या फेंक देगी, पानी फेंकेगी या फिर कार्बन फेंकना बंद कर देगी? ऐसा तो होगा नहीं, पोल्यूशन तो उतना ही है। तो ये समझना पड़ेगा। तो यहां पे बहुत ही पुअर कैटेगरी में नहीं है, हम सीवियर कैटेगरी में हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। अब हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लेके आए थे पिछले 8 साल पहले। दिल्ली सरकार ने बहुत कुछ ऑड इवेंट चलाई, उसका असर कुछ नहीं हुआ। लिटरली स्मॉग टावर्स बनाए गए, ठीक है, स्मॉग गन्स बनाए गए। और याद रखिए, मैंने ये लेक्चर लिया था आज से 1.5-2 साल पहले, तो मैंने आपको ये जो एंटी स्मॉग गन्स है, ये भाई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। ये बहुत महंगी आती है, 50-60 लाख की शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। इससे आपका लॉन्ग टर्म कभी इलाज हो ही नहीं सकता। अभी मैंने 2 लेक्चर लिए थे, गंगा पे लेक्चर लिया था, ठीक है ना, कि गंगा किस तरीके से बर्बाद होती जा रही है। सारा पोल्यूशन उत्तराखंड से, बताइए, ओरिजिनल गौमुख से निकलती है, ड्रेन सारा खोल देते हैं, वो पल्यूट होते हुए आ रही है और आगे जाकर और पल्यूट हो जाती है। हिमालय पे मैंने लेक्चर लिया था कि GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, GLOF जो ग्लेशियर लेक्स है ये बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो एक तरीके से चारों तरफ से प्रकृति जो है ना वो हमको गिरा गिरा के मारेगी। चारों तरफ से उसने घेर लिया है कि बेटा तुम यहां बचोगे, यहां भी आ जाएंगे, तुम वहां जाओगे, वहां पे भी हम आ जाएंगे। तो इसीलिए हमारे पूर्वज कह गए थे, और हमारे पूर्वज इसीलिए पूजा करते थे नेचर की, है ना, प्रकृति की, कि तुम ही हमारे भगवान हो। और कह गए थे कि भैया सस्टेन करो। लेकिन ये अमेरिकन, यूरोप, ये पागल है ना। ये एक नंबर के गधे हैं। इन्होंने कॉलोनियल माइंडसेट हमें घुसा दिया। पूरा दुनिया की पोल्यूशन, पूरे दुनिया का बेड़ा गर्क इन 2 देशों ने किया है, ये यूरोप और पूरा अमेरिका, ठीक है। इनको क्या मतलब है, ये तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट से आए हैं, ठीक है। तो इंसान ही को जिंदा रहना है, इंसानी सब कुछ इंसानों के लिए। अब इंसानी मर जाएंगे, बचेगा ही नहीं कोई, तो क्या कर लोगे उठा के, है ना भाई। हमारी औकात नहीं है, आप समझ लो कुछ। लेकिन यही हो रहा है। अब यहां पे लंग कैंसर इज इक्वल टू 25 to 30 सिगरेट्स। अगर आप 25 से 30 सिगरेट एक दिन में पी रहे हो, जो कि आप पी भी नहीं रहे हो क्योंकि दिल्ली की जगह जहरीली है, तो आप क्या करोगे? आपको कैंसर होगा ही होगा। और लंग कैंसर तो एक ऐसी चीज है ना जो बिना बताए आ जाती है, ठीक है ना। मतलब आप करो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही सात्विक हो, लेकिन फिर भी आप क्योंकि दिल्ली में हो तो खतरा है, क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन यहां पे। अभी एक खबर आई थी कि दिल्ली के पोल्यूशन में 7.5 साल उम्र कम कर देगा वो। तो मोर्टेलिटी यहां पे, लंग कैंसर का रिस्क जो है, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे लंग कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। बता रहे हैं कि 30 से 50 गुना ज्यादा जो है लंग कैंसर में इंक्रीज देखा गया है, अगर ये जो PM2.5 और PM10 ये पार्टिकल्स आपके अंदर जाता है। ब्लैक कार्बन आपके आंतों में चिपक जाता है, मतलब आपके लंग्स में, वो निकलता ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो एयर पोल्यूशन अब सिर्फ लंग कैंसर में नहीं, बाकी आप जितनी बीमारियों का नाम ले लो, ब्रीदिंग से रिलेटेड बीमारियां तो है ही है, आप जितनी भी बीमारियों का नाम ले लो वो है। और जेनेटिक, अब यहीं पे ये बताया है कि जुलाई में मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने रिसर्च पब्लिश की, तो उसमें बताया कि ज्यादातर जिनको लंग कैंसर है उन्होंने कभी सिगरेट ही नहीं पी। सिगरेट में निकोटीन होता है, 40 ऐसे पदार्थ होते हैं सिगरेट में, मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपको कैंसर, कार्सिनोजिक है वो, ठीक है ना। ये बोल नहीं पाता मैं शब्द, कैंसर कॉजिंग है बेसिकली। और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स बहुत सारे हैं, देयर आर मेनी। और इसीलिए भारत कैंसर कैपिटल है। भारत में बहुत सारे, पोल्यूशन से भी उसका रिलेशन है, पॉपुलेशन से भी, कि भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी है। लेकिन हाँ, आप पियो ना पियो, लेकिन आपको कैंसर, लंग कैंसर हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात वही है कि घर पे हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो गुरु एयर प्यूरिफायर लगा लो, अपने घर पे एयर प्यूरिफायर लगा लो, मास्क पहन के जाओ और सैनिटाइजर लेके जाओ, ताकि आप बच सको। एयर प्यूरिफायर, भाई देखो बाहर तो निकलोगे ही, लेकिन कम से कम आप अपने आप को बचा सको, इस चीज को कम कर सको। तो यही एक तरीका है। बाकी सरकार क्या कर सकती है? देखिए, सरकार बहुत कुछ कर सकती है। अब सरकार को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको पोल्यूशन को कम करनी है तो आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे, और इसमें टफ डिसीजंस भी आपको लेने पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है इसमें। सबसे पहले तो आपको यही है कि भाई टेम्परेरी सॉल्यूशन से हटिए, जितना आप इधर पैसा खर्च करें आप इधर लगाइए। पेड़ काटने को एक जुर्माना घोषित करिए, क्योंकि पेड़ नहीं काटेगा,
चाहे कितनी भी डेवलपमेंट की नीड हो, पेड़ नहीं काटने हैं भाई। आप जो परेली देखिए, अभी किसान है परेली जला रहे हैं, परेली से इतना पॉल्यूशन इतना व्हीकल से है, परेली से भी है। तो भाई सबसे पहली बात आप उनको मशीन्स दीजिए, आप उनको मशीन दीजिए किसानों को, आप देखिए कहां कहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, कौन से एरिया के किसान। फिर उसके बाद सरकार बाकायदा नुमाइंदे सेट करे, डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन बना दे। अब इसमें आप रिप्रेजेंटेटिव भेजिए गांव गांव में और उनको बताएं, स्पेशली वहां पे जहां पे ज्यादा परेली जलती है, कि आप इको फ्रेंडली लेके कैसे खेती कर सकते हो, और सरकार पूरा सपोर्ट दे। बहुत सारे लोगों को, जैसे अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि भारत में बहुत सारे, मतलब भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे रह गया है। तो भारत को करना क्या चाहिए, बहुत सारे किसानों को, चाइना ने ये किया, उसने मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट किया, तो ऐसे ही भारत भी करेंगे, किसानों को निकाले और बाकी और अल्टरनेटिव्स दे उनको जॉब। ठीक है, उसके बाद भाई ये जो व्हीकल चल रहे हैं ना, इन पे भी कार्रवाई हो। ये जो फालतू के जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है, इन पे तो हो ही हो। ठीक है ना, सरकार जो है किराया कम करे, मेट्रो का किराया कम करे, ई बसें जितनी जल्दी हो सके लेके आए, ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका किराया कम करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। क्योंकि भारत में पैसे की है कि हर कोई पैसा, वैसे भी बहुत ज्यादा आप देख ही सकते हो कि ट्रैफिक, गुड़गांव वाला जो फ्लाईओवर बता रहे, भी एक रिपोर्ट आई थी कि इतनी देर में तो दिल्ली से मुंबई पहुंच जाओगे जितनी देर में आप गुड़गांव के ट्रैफिक में फंसे रहोगे, है ना। तो इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके हम चीजें कर सकते हैं। पॉल्यूशन को उसको जड़ से मिटाओ, जो हाइड्रोकार्बन से जो गैसेज है जड़ से मिटाओ, राइट। तो ये चीज है। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी सुझाव दीजिए। तो और हमारा कोर्स जिसका कल से क्लासेस शुरू होंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।